हैं आईआरएफसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन अगर देखोगे तो आईआरएफसी में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको विटनेस करने को मिली होगी। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो आज के दिन एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है, जिस न्यूज़ में ये मेंशन किया गया है कि आईआरएफसी को फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस मिल चुका है बॉन्ड इशू करने का। अब ये बॉन्ड इशू जो है वो डिस्काउंटेड बॉन्ड इशू है, ठीक है। इसका एक्चुअल में वैल्यू निकल के आता है 10,000 करोड़ रुपये। इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आईआरएफसी जो है वो 10,000 करोड़ रुपए रेज करने वाली है डीप डिस्काउंट बॉन्ड इशू के ज़रिए, और इसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस इनको मिल चुका है। ऑब्वियसली बात है कि आईआरएफसी एक फाइनेंस कंपनी है। अब फाइनेंस कंपनी के पास सबसे ज़्यादा जो होना चाहिए वो पैसा होना चाहिए। अब इसके लिए कंपनी ने 10,000 करोड़ का बोल सकते हैं फंड रेज किया है वाया बॉन्ड इशू। तो ओवरऑल ये सारी जो खबर है वो कहीं ना कहीं बिजनेस पर्पज़ से अगर हम देखें तो अच्छा कंसिडर किया गया है। इस वजह से आज के दिन आपको आईआरएफसी में 6% की तेज़ी भी विटनेस करने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी के ग्रोथ की, तो ग्रोथ पिछले एक साल में नो डाउट हमें थोड़ा डिसअपॉइंटिंग देखने को मिला है, बट पिछले एक साल में कंपनी से रिलेटेड ऑर्डर्स की न्यूज़ हमें काफ़ी अच्छी सुनने को मिली है। अब देखो पिछले एक साल में गवर्नमेंट की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा उन्होंने स्पेंडिंग से रिलेटेड अपडेट्स हमें दी है। किसमें? रेलवे सेक्टर में। अब रेलवे सेक्टर में एक बड़ा प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट अगर सुनने को मिले तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रोजेक्ट की जो फाइनेंसिंग है वो कोई तो कंपनी करती हुई नज़र आएगी और कोई कंपनी उसके कॉन्ट्रैक्ट लेती हुई नज़र आएगी। तो फाइनेंस के तौर पर आपको आरवीएनएल है, आईआरएफसी जैसी कंपनीज़ का नाम देखने को मिलता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर आरवीएनएल जैसी कंपनीज़ का नाम हमें सुनने को मिलता है। तो उम्मीद है कि 2024 के फाइनेंशियल ईयर में, 25 के फाइनेंशियल ईयर में जो ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं उसकी एग्जीक्यूशन या फिर बोल सकते हैं उसका जो रिजल्ट कंपनी के नंबर्स में देखने को मिलेगा वो 2026 के फाइनेंशियल ईयर में दिख सकती है। 2025 तो कंपनी ने डिसअपॉइंट किया, बट देखते हैं 2026 में कंपनी के नंबर्स एक्चुअल में हमें ग्रो करते हुए देखने को मिलते भी है या नहीं।